व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। आज हम बात करने वाले हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है, कंटेंट राइटिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं और कंटेंट राइटिंग क्यों ज़रूरी है। क्या एआई के आने के बाद कंटेंट राइटिंग डेड हो चुकी है और कैसे हम घर बैठे कंटेंट राइटिंग से पैसे कमा सकते हैं। ये वीडियो खास स्टूडेंट्स के लिए है जो पैसे कमाना चाहते हैं बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए। इसके लिए ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वक्त भी कम लगता है। इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर हम कंटेंट राइटिंग की अगर हम कंटेंट राइटिंग की डेफिनेशन को समझें तो वो प्रोसेस जिसके अंदर हम रिटन फॉर्म के अंदर कंटेंट को राइट करते हैं अपने डिजिटल और फिजिकल प्लेटफॉर्म्स के लिए। इसके अंदर हम ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स, स्क्रिप्ट्स, यूजर गाइड्स वगैरह को रिटन फॉर्म के अंदर क्रिएट करते हैं ताकि हम अपनी टारगेट ऑडियंस के मुताबिक टॉपिक पर रिसर्च करते हैं और उसके मुताबिक अपनी कंपेन्स को रन करते हैं। अपने रिटर्न कॉन्टैक्ट को टारगेट ऑडियंस के मुताबिक टॉपिक्स पर रिसर्च करना, प्लानिंग करना, एडिटिंग करना, राइटिंग करना और अपने टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करना, उसे हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं। अगर हम कंटेंट राइटिंग को डिटेल में समझें तो अपने बिजनेस के लिए हमने वेबसाइट और सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बना ली है और उसे ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं। अब हमने अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में लोगों को बताना है। इसके लिए हम अपने कंटेंट राइटिंग का तरीका इख्तियार करते हैं। इसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट्स के फ़ायदों पर बात करते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है या फिर एक यूज़र गाइड बनाते हैं ताकि कस्टमर उसे रीड कर सके और प्रोडक्ट्स के बारे में जान सके। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स और सक्सेस के बारे में लोगों को बताएं क्योंकि लोगों को तो नहीं पता कि ये प्रोडक्ट्स किसके लिए इस्तेमाल होती है, किन के लिए प्रोडक्ट्स है और ये किसके फ़ायदे कौन कौन से हैं और ये किन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इन सब के लिए हम अपनी प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करते हैं और उसे डीपली स्टडी करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है और किन किन प्रॉब्लम को हल कर सकती है। इसके लिए हम एक रिसर्च पेपर लिखते हैं और उसे हम रिटन फॉर्म के अंदर पब्लिश करते हैं और इस तरीके के लिए हम कंटेंट राइटिंग इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग क्यों ज़रूरी है। अगर आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी नहीं होगी या इसके अंदर का मटेरियल यानी कि टेक्स्ट ठीक तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो जितनी भी एसईओ या एसईएम कर लें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये ऐसा ही है जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन आपको बोलना ही नहीं आता और ना ही इस नॉलेज को इस्तेमाल करना आता है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह आपकी प्रोडक्ट्स जितनी भी अच्छी हो, अगर आपको उसे कस्टमर के सामने उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए हम कंटेंट राइटिंग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम कंटेंट राइटिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में बताते हैं। इसके लिए हम ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। इसके अलावा हम प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में या किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कंटेंट राइटिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली टाइप है उसे हम ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। फिर आता है सोशल मीडिया कंटेंट, ईमेल न्यूज़लेटर्स और आखिर में आता है वाइट पेपर्स और ई बुक्स। अब हम इन सब टाइप्स का एक एक करके ओवरव्यू लेंगे। पहले हम बात करेंगे ब्लॉग पोस्ट की। ब्लॉग पोस्ट में ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स या फिर ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, अपने बिजनेस की इनसाइट को शेयर करते हैं। इसके अलावा वो कस्टमर को एक गाइड देते हैं जिसके ज़रिए से वो प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इसमें ये रिटन फॉर्म में लिखा होता है। कंपनीज अपने कस्टमर को इंगेज करने के लिए पब्लिक रिव्यूज़ और इन्फोग्राफिक्स को अपने ब्लॉग्स में ऐड करती हैं और अपने ब्लॉग्स के ज़रिए से ब्रांड्स अपनी मार्केट में एक ख़ास पोजीशन बना लेती हैं। ब्लॉग पोस्ट की लेंथ पर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा होती है। ये तकरीबन 500 से लेकर 2000 वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है। इसके अंदर कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स या फिर अपने ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं ताकि अपने कस्टमर को इंगेज कर सके और अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में एक कंप्लीट ओवरव्यू दे सके। इसके साथ साथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में
डीप लुक और कंप्लीट डिटेल गाइड देते हैं ताकि वो यूजर्स और कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकें। अब हम कंटेंट राइटिंग की दूसरी टाइप्स पर बात करेंगे जिसे हम सोशल मीडिया कंटेंट कहते हैं। सोशल मीडिया कंटेंट की बहुत सी फॉर्म्स हैं जिसके अंदर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस और टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट या पोस्ट शामिल हैं। अगर इसकी मिसाल लें तो शॉर्ट फॉर्म वीडियो के लिए एक इंगेजिंग स्क्रिप्ट चाहिए होती है जो कि कंटेंट राइटिंग ही दे सकती है। इसके साथ साथ कैप्शन भी मैटर करता है कि यूजर आपकी कंटेंट को रीड करेगा या नहीं, इसलिए सोशल मीडिया के लिए कंटेंट राइटिंग ज़रूरी है, तभी आप अपनी ऑडियंस को इंगेज कर पाओगे। अब हम बात करेंगे कि कंटेंट राइटिंग में ईमेल न्यूज़लेटर्स क्या होता है। ईमेल न्यूज़लेटर्स को बिजनेस अपने यूजर्स या कस्टमर को अपने बिजनेस या फिर प्रोडक्ट्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट को शेयर करते साथ साथ ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए से अपनी कोई ऑफ़र या फिर अपने ऑडियंस को अपने नए आने वाले इवेंट्स को ज्वाइन करने के लिए एक ईमेल करते हैं जिसके अंदर वो अपने यूज़र्स या फिर ऑडियंस को एंगेज करते हैं कि वो इस इवेंट्स को ज्वाइन करें। ईमेल मार्केटिंग के अंदर सीटीआर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर सीटीआर लो होगा तो ईमेल मार्केटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। ऑडियंस इस ईमेल को ओपन करे और उसे कंप्लीट रीड करें, इससे इस पर कोई एक्शन ले तो उसके लिए कंटेंट राइटिंग मदद देती है क्योंकि अपने टेक्स्ट के ज़रिए से अपने टेक्स्ट के ज़रिए से ऑडियंस को एंगेज करती है। आखिर में हम बात करेंगे कि वाइट पेपर्स और ई बुक्स के बारे में। दोनों में लॉन्ग कंटेंट होता है जो कि 2000 वर्ड से ज़्यादा पर मुश्तमिल होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ब्रांड्स किसी स्पेसिफिक टॉपिक या किसी सब्जेक्ट पर कंप्लीट डिटेल देना चाहते हैं तो वो ई बुक्स और वाइट पेपर्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती है। इसके अंदर वो अपनी प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज के बारे में डिटेल में बात करते हैं या अपनी एक्सपर्टीज को शो करते हैं जिससे बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद मिलती है। यूजर्स को भी इस इंफॉर्मेशन को डिटेल में स्टडी करने पर उन्हें नॉलेज मिलता है जिससे वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं।